जैसे कि हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही क्या होता है, एक से अनेक हो जाते हैं। मैंने पिछली बार कहा था, एक ही बच्चा अनेकों रूपों में परिवर्तित हो जाता है। वो किसी का चाचा, बेटा, ताऊ जो भी है, अनेकों रूपों में एक ही बच्चा बढ़ जाता है। तो उसकी क्या मानसिकताएं भी चेंज हो जाती है। मतलब इस जगह पर न जाने कितने ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे दिमाग, मन, बुद्धि और आत्मा पर भी प्रेशर डाल रहा है। ये भी बढ़ रहा है। 24 घंटे में न जाने हम कितने कार्य करते हैं, कितनों के साथ विचार करते हैं, कितने हम संगीत या कितनों के साथ बैठते हैं, अनेकों कार्य करते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या इस जगह पर भी जमा हो रहा है, लेकिन उसको खाली करना भी बहुत आवश्यक है। तो वो खाली करने में सहयोग हमें कौन करता है? प्रकृति, जिस पर हम रह रहे हैं। प्रकृति में 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, तेज, वायु, आकाश है, वो हमें बढ़ाते हैं। और इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य। ठीक है। और 7 ग्रह, ये है जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ठीक है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 7 ग्रह जो है पृथ्वी के ऊपर और नीचे आकर के अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है। और उस पृथ्वी के मानव जो प्रकृति के जीव हैं, उस पर उसका प्रभाव उतार चढ़ाव आता जाता रहता है जीवन में। ठीक है। उसी को हम देखते हैं। लेकिन 7 ग्रह तो हैं, लेकिन ग्रह तो 9 कहे गए। हम तो 9 ग्रह लेते हैं, राहु और केतु। अब राहु और केतु कहाँ से आते हैं? तो जब समुद्र मंथन भया था तो उस समय अमृत निकला। अमृत का पान करने के कारण एक राक्षस ने अमृत का पान कर लिया था, देवताओं के मध्य में विराजमान हो गए। चंद्रमा के कहने पर ही भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से क्या उस राक्षस का सिर और धड़ अलग अलग कर दिया, जिससे कि 2 रूपों में परिवर्तित हो गए। लेकिन वो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमृत का पान कर चुके थे, वो अमर हो चुके हैं। ठीक है ना। तो अब वो अमृत को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें देवताओं के रूप में ग्रहण कर लिया गया। मतलब वो कार्य करेंगे। हालांकि वो पूर्ण रूप से नहीं है, उनकी छाया प्रतिबिंब माना गया है, लेकिन उनकी वृत्ति क्या है? वो वृत्ति राक्षस वृत्ति है। वो भलाई देवता रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन अपना प्रभाव वो वही डालेंगे जिस रूप में वो पहले से चलते हुए आए। क्योंकि कहा जाता है जिस प्रकार से आपकी नींव पड़ जाती है, वही नींव, बिल्डिंग हो चाहे इमारत हो चाहे कैसे भी, उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है ना। इसी प्रकार से हमारे जीवन का आधार क्या है? जब हमारा जन्म होता है, मानव जब बच्चा गर्भ में आता है, उस समय उसकी रचना हो जाती है जीवन की। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि विसृज्यन्ते गर्भस्थस्य बध्यते। उसका आयु, उसका कर्म, उसका धन, उसका अन्न, उसकी शिक्षा, सबन का विस्तार परमात्मा ने गर्भ में ही कर दिया। लेकिन नक्षत्र, तारागण और योग जैसे वो भूमि पर जन्म लेता है, जैसे इस पृथ्वी के प्रकाश में आता है, तो क्या वो अपना कार्य करने लग जाता है। अभी तक तो क्या मातृगर्भ में था, मातृ के द्वारा उसको मिल रहा था जो भी प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब जैसे उसने भूमि का स्पर्श किया, भूमि का स्पर्श करते हुआ स्वयं पर कार्य करना प्रारंभ हो गया। इसलिए उस पर ग्रह जितना भी पृथ्वी का पंच प्रकृति है, वो उसको प्रदान भी करने लगे और लेने भी लगे। तो उसी के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जैसे कि कोई सुंदर सा वृक्ष अगर हमारे घर के सामने अगर हरा भरा खड़ा हो, तो क्या उसकी जो हवा आएगी वो बड़ी ही स्वच्छ आएगी, सात्विक आएगी, और वो हमें शीतलता भी देगी और तेज भी देगी और पॉजिटिविटी भी देगी। इसी प्रकार से ग्रह अपना असर प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं।